और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया और उसके बाद वो मुझे ला के यहाँ पुरू वाले पेट्रोल पंप के पास उसने मुझे छोड़ दिया। कितने दिन से आपके जो उसका संबंध है, कितने दिनों से बन रहा है? पिछले 4 महीनों से। 4 महीनों से ये संबंध इस तरह बढ़ा कि उसके साथ भागने के लिए आप तैयार हो गई? भैया मैं भागने वाली नहीं थी, वो उसने मुझे बार बार फोर्स किया, मुझे टॉर्चर भी कर रहा था। हाँ, घर वालों को इसके बारे में जानकारी हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में शायद उसका नंबर था और मेरे भैया के पास भी उसका नंबर पहुंच गया, मेरी भाभी के पास भी, मेरे भैया ने उसके पास मैसेज भी किया। मतलब कि सुबह होने वाला है, कैसे पहुंची यहाँ पे? मैं कल सुबह 11:30 बजे अपने घर से निकली अपने बॉयफ्रेंड विनोद यादव के साथ और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया और उसके बाद वो मुझे ला के यहाँ वाले पेट्रोल पंप के पास उसने मुझे छोड़ दिया। तो मैं उसके घर गई, उसके घर वालों ने उसके पास कॉल किया, वो मुझे अपने घर से लेके आया मुझे मेजा में पूरी रात, कहीं मेजा कहीं अपनी गाड़ी घुमाता रहा। उसके बाद वो मुझे लेके आया, यहाँ पे छोड़ दिया, बोला कि आगे मेरा रिलेशन है, मैं रिलेशन में गाड़ी छोड़ के आता हूँ, उसके बाद हम निकल चलेंगे, मैं तुझसे शादी करूँगा। लेकिन मैं 3 बजे से बैठी हुई हूँ, वो अभी तक नहीं आया, सुबह के 6 बज गए हैं। आपके द्वारा यह बताया जा रहा है कि ओयो होटल में संबंध आपके साथ बनाया, तो क्या वहाँ इस तरह के कार्य होते हैं क्या कि जो होटल के संचालक हैं, जो वहाँ के स्टाफ हैं, उनके द्वारा इस तरह की कोई रोक टोक नहीं किया गया? नहीं। क्या वहाँ इस तरह के कार्य होते हैं क्या? जी, वहाँ शारीरिक संबंध बनाने वाले कार्य होते हैं। ओयो होटल कहाँ पे है? फ्लाईओवर के बगल में। कितने दिनों से आप उसके साथ रह रही हैं? कितने दिन से आपके जो उसका संबंध है, कितने दिनों से बन रहा है? पिछले 4 महीनों से। 4 महीनों से ये संबंध इस तरह बढ़ा कि उसके साथ भागने के लिए आप तैयार हो गई? भैया मैं भागने वाली नहीं थी, वो उसने मुझे बार फोर्स किया, मुझे टॉर्चर भी कर रहा था। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अरे कोई भी आपको फोर्स करेगा तो किसी के साथ आप चली जाएंगे? अपने माता पिता का जो सम्मान है उसे आपको तनिक भी नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा और सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम लिखूंगा, तुम्हारे घर वालों का नाम लिखूंगा, मेरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, तुम्हारा फोटो है, सब कुछ है। कौन कहा? किसने कहा सुसाइड करने के लिए? विनोद यादव। आप उसके साथ नहीं जाएंगे तो वो सुसाइड कर लेगा? नहीं। तो अभी तो आपको आधे मझधार में छोड़कर चला गया है, जी भैया। फिर क्या करेंगी अब आप? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वहाँ पे FIR लिखवाऊंगी, उसके बाद पुलिस अंकल से बोलूंगी कि प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। घर तो आप चले ही जाएंगी, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूंगी। तो घर वालों को कुछ इसके बारे में जानकारी थी कि आप उससे संबंध बनाती हैं या वो आपका दोस्त है? हाँ, घर वालों को इसके बारे में जानकारी हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में शायद उसका नंबर था और मेरे भैया के पास भी उसका नंबर पहुंच गया, मेरी भाभी के पास भी, मेरे भैया ने उसके पास मैसेज भी किया, विनोद तू कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे खिलाफ FIR करूंगा, तू अपने घर वालों से भी पूछ सकता है, तेरे घर पे पुलिस जाएगी। तो घर वालों का नंबर जानते हैं, फ़ोन नंबर जानते हैं आप? जी। तो क्या घर वालों से संपर्क किया जब वो उसने छोड़ कर गया उसके बाद से? नहीं। क्यों नहीं किया? भैया मैं यहाँ पे किससे संपर्क करूँ, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया ऐसा। अच्छा, मैं अभी वो लड़का आपके गांव का ही है? नहीं, कोई वो आपके साथ पढ़ता था, कैसे आप उससे दोस्ती हुई? नहीं पढ़ता नहीं था, हम्म। ऐसे ही आते जाते दोस्ती हो गई थी। मेरे कॉलेज में एक बार उसका सेंटर आया था 12th का। अच्छा, कॉलेज में सेंटर आया, कितने साल पहले आया? ये नहीं पता है भैया कितने साल पहले आया, मैंने उसको तब देखा था, उसके बाद 4 महीने पहले जब मैंने देखा तो उसने मुझे कुल मिला के जब उसका सेंटर आया था तभी आपका संबंध उसे लगाव हो गया था, जो दिल्ली लगा हुआ था, लेकिन बात नहीं हो रही थी। बात 4 महीने पहले से होना स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से इस बेटी के साथ जो घटना हुई है वह बयां किया है। हालांकि प्यार में धोखा पाना यह कोई नई बात नहीं है, आए दिन देश भर में न जाने कितने इस तरह के
घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन इस बेटी के साथ जो घटना हुई है वह क्षमा योग्य नहीं है। इस बेटी के द्वारा बताया गया कि एक दिन पहले दिन के 11 बजे जो इसका प्रेमी था, जो इसका आशिक था, उसके साथ अपने घर बार को छोड़कर अपने माता पिता की इज्जत को दांव पर लगाकर घर से निकल जाती है और यह दोनों ब्याह करने के लिए घर से निकलते हैं। कड़ाके के ठंड में यह लड़की अपने प्रेमी के साथ रहती है और रात भर जो इसका प्रेमी विनोद नामक युवक था, इसके साथ वह सारी हदें पार करता है जो अक्सर प्रेम में देखने को मिलता है। फिर क्या रहा, रात भर वह सारी इस बेटी के साथ हदें पार किया और जैसे ही सुबह 3 बजा उस प्रेमी युवक ने इस लड़की को हाईवे पर छोड़कर यह बहाना करके निकल गया कि वह गाड़ी छोड़ने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है। गाड़ी छोड़कर वह पुनः आएगा और इसको साथ लेकर जाएगा। लेकिन सुबह 6 बज गए और इसका जो आशिक विनोद था वह वापस नहीं लौटा, जिससे परेशान होकर यह लड़की मार्ग के बगल ठंड के दिनों में रोती हुई बैठी हुई थी। मार्ग से गुजर रहा एक राहगीर इसे देखकर जब इससे पूछा तो यह सारी घटना बयां किया, जिसके बाद वह राहगीर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने इस लड़की को इसके परिवार वालों से मिलाने का काम किया। दोस्तों, इस तरह के वीडियो अपलोड करने का हमारा एक ही मकसद है कि जो भी बहन बेटियां इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे सबक लेकर इस तरह के झांसे में ना पड़े और प्यार वार कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह आपका क्या होगा। तो इस तरह के कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार वालों का में इज्जत न रहे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।